हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं विक्की सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज हम रैशनल इरेशनल का एक्सरसाइज 1A का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, यानी बिना डिवीज़न किए हुए हमें फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि यहाँ हमें बिना फ्रैक्शन को डिवाइड किए हुए हमें बताना है कि वो जो फ्रैक्शन है वो किस टाइप का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे हम सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो है 9/25। तो हमें इसे बिना डिवीज़न किए हुए, बिना डिवाइड किए हुए हमको यहाँ बताना है कि ये जो फ्रैक्शन है वो कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस जो डिनोमिनेटर होते हैं उसका सबसे पहले एचसीएफ फाइंड किया जाता है। तो चलिए हम करते हैं। तो यहाँ पर हम 25 का हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो ये 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 25 का ये क्या आ रहा है, 5 × 5। अब ये जो है पेयर होंगे, तो पेयर होने पे क्या होते हैं, ये बनते हैं 5, यानी कि ये जो 9/25 है ये कैसा डेसिमल होगा, तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ हम लिखेंगे दैट इज़ 9/25 is a terminating डेसिमल। आपको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। फिर भी मैं एक रिवीजन के तौर पर मैं बता देता हूँ कि जिस डिनोमिनेटर का फैक्टर में यदि 5 या 2 या 5 और 2 दो ये तीन चीज़ होते हैं तो वो कैसा डेसिमल होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और यदि इस फैक्टर में अगर कोई भी 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ जाए तो वो जो फ्रैक्शन होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता है। तो चलिए हम यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसी तरह एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 7/12। अब हमें बिना इसे डिवीज़न किए हुए फाइंड करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं। तो सबसे पहले हम उसी तरह फाइंड द HCF ऑफ ऑफ 12। तो हम यहाँ पे 12 का HCF फाइंड किए करते हैं। तो ये जाएगा 2 से, 2 6 से 12, फिर से मैं 2 से करता हूँ, 2 3 ज़ा 6, यानी इसका अगर देखा जाए, यदि इसका देखा जाए तो 12 का यहाँ पर फैक्टर है 2 × 2 × 3। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पेयर है, दैट मीन्स 2 × 3। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 12 का फैक्टर क्या आ रहा है, 2 × 2 × 3। तो इसमें क्या है कि इसमें 2 तो ठीक है फैक्टर होना चाहिए, बट इसमें क्या है कि 3 आ जा रहा है, जिसके कारण ये जो फ्रैक्शन हो गया 7/12 इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग। तो यानी कि ये क्या, ये 7/12 जो है इज़ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, इसी तरह के जितने भी 1A के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो इसी तरह से सारा बनेगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि 1A का सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि हमें जो है कन्वर्ट डेसिमल इनटू अ वल्गर फ्रैक्शन
हमें यहाँ पे क्या करना है कि डेसिमल वाले को हमें वल्गर फ्रैक्शन में, ठीक है, वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और साथ ही साथ इसे हमें इसके इट्स लोएस्ट टर्म में भी हमें कन्वर्ट करना है इसे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन जो है इसका है 0.65, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें डेसिमल हटाना होगा। तो चलिए हम डेसिमल हटाते हैं। तो अगर हम डेसिमल हटाएं तो क्या करना होगा, 0.65 डिवाइडेड बाई, डेसिमल हटने के बाद राइट साइड जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लगते हैं, लगा दिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 65/100 है कैसा फ्रैक्शन हो गया, वल्गर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि वल्गर फ्रैक्शन कहता है कि जिसके डिनोमिनेटर 10th का पावर होता है वही क्या, वो उसी फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, वल्गर फ्रैक्शन। अब हमें इस क्वेश्चन में इट्स लोएस्ट टर्म को भी फाइंड करना है। तो चलिए हम इसे करते हैं। तो इसे हम 5 से काउंट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और ये 5 2 जा 10, यानी कि इसका लोएस्ट टर्म कितना हो गया, 13/20। ओके। अब इसी का हम अगर देखा जाए सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर 1.08। अब इसे हम सेम उसी तरह 1.08 डिवाइडेड बाय, तो डेसिमल हटाने के बाद जितने नंबर उतना जीरो, तो जीरो। तो अगर इसे लिखा जाए तो 108 डिवाइडेड बाई 100, ये वल्गर फ्रैक्शन में आ चुका है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 10th का पावर होता है। अब इसे हम कट करते हैं। तो चलिए हम इसे कट करते हैं 2 से। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0, और ये कट होता है। चलिए कट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, एंड इसे अगर कट करते हैं 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे 27/25 ये इसके लोएस्ट टर्म हो गया। इसी तरह हम एक और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी है 0.075। इसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल इसके वल्गर फ्रैक्शन में। तो चलिए, तो यहाँ पर 0.075 है। सेम उसी तरह डेसिमल के बाद जितने नंबर उतना ज़ीरो, तो तीन नंबर 1 2 3, तो 3 0 1 2 3। तो अगर देखा जाए तो ये 75/1000 होता है। अब ये देख सकते हैं ये 10th का पावर होता है, इसीलिए वल्गर फ्रैक्शन है। अगर ये 10th का पावर नहीं होता तो ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं होता। अब इसका हम लोएस्ट टर्म करते हैं। तो इसे हम 5 से कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, एंड 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, एंड 5 4 जा 20, और ये करिए। अब है कि ये नहीं आगे कटेगा किसी भी नंबर से, तो दैट इज इट, 3/40 इज इट्स लोवेस्ट टर्म। ओके। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो जो है, क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है कि फ्रैक्शन को जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना, यानी कि कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं। चलिए जिसे हम सॉल्व करके देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है 1/8। इस 1/8 को हमें डेसिमल में लिखना है। तो इसे आप डिवाइड के थ्रू कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे 1 को जो है हम यानी इसके नॉमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो आप देख ही सकते हैं, तो ये नहीं कटेगा। तो इसमें हम जैसे 0.1 डालेंगे डेसिमल, उसे एक जीरो लग जाएगा। अब ये 1 टाइम में जाएगा, 8 1 जा 8। अब ये अगर ये डिवाइड किया जाए तो ये माइनस करने पर क्या होता है, 2 बचता है। एक अब जीरो लगाने पर ये क्या हो जाता है, 8 1 20 हो जाता है जीरो लगाने पर। अब हम 8 का टेबल में देखेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 20, 24 ज़्यादा होता है 2 टाइम में, 8 2 जा 16। तो इसलिए माइनस करते हैं तो क्या आता है, यहाँ 4 आ जाता है, ये कट गया। तो एक जीरो लगा दिए। तो अब है सो यहाँ 48 का टेबल, 40 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में, यानी 8 5 जा 40। अब इससे अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से
कर चुका है। यानी कि अगर हम इसका डेसिमल का फॉर्म का बात की जाए तो ये कितना हो गया 0.125। इस तरह से हम फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह हम एक और क्वेश्चन को यहाँ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन जिसे हम अगर किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये बी नंबर क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन जैसे है 3/32। इसे हमें क्या करना है, डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम करते हैं। तो 32 है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 3। तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो जैसे 0.1 लगाएंगे तो एक ज़ीरो यहाँ लग गया। फिर भी इसके बावजूद इसमें डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि 32 वो इससे बड़ा हो गया। तो एक ज़ीरो और लगाएंगे, तो जैसे एक ज़ीरो यहाँ लगाना है तो यहाँ पर भी हमको लगाना पड़ता है। अब ये जो है सो 32 का टेबल से डिवाइड हो सकता है। तो अब इसे हम डिवाइड करते हैं 32 के टेबल से। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि चलिए इसे हम करते हैं जल्दी से सॉल्व। इसे करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 32 का टेबल हम कितने टाइम पर काउंट अगर टेबल को हम पढ़ें कि मेरे 300 के नियरेस्ट में आएगा। तो यदि हम देखा जाए 32 को 9 से अगर हम 32 का टेबल 9 टाइम अगर हम काउंट करते हैं तो हमारा 288 आता है। ओके, तो 288 आता है। इसको जब हम माइनस करते हैं तो ये कितना बचा, यहाँ पे 12 बचा। तो उसके बाद फिर एक ज़ीरो लगा दिए अपने मन से। उसके बाद 32 का टेबल आखिर हम कितनी बार पढ़ें, मेरा 120 के नियरेस्ट है। तो 32 का टेबल यदि हम 3 टाइम पढ़ते हैं तो मेरा यहाँ पे 96 आता है। ठीक है, और जब इसे हम माइनस करते हैं तो ये कितना आता है 4, और यहाँ पे आ जाता है 2। ओके, अब यहाँ पे देख सकते 32 है, यहाँ पे 24 है, तो इसलिए तो डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए जीरो लगाना पड़ेगा। लगा दिया, यानी 240 हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे कितने टाइम्स हम 32 का टेबल को काउंट करें। तो यहाँ पे हमें 7 टाइम 32 का टेबल 7 टाइम जैसे ही इसे काउंट करेंगे कि ये यहाँ पे हमारा 224 आ जाएगा। और जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 1, ये कट जाएगा। उसके बाद अब देख सकते हैं 32 है, यहाँ 16 है, आगे तो डिवाइड नहीं हो सकता है, तो एक जीरो लगाएंगे तो 160। अब जो 160 है 32 का टेबल का अगर हम 5 टाइम हम काउंट करते हैं तो हमारा जो है 160। ओके, 160 ये जो है आ जाएगा। अब इसको माइनस करने तो ये सारा जीरो आ जाएगा। यानी कि अगर इसका हमें देखते डेसिमल फॉर्म तो कितना है 0.0937, ये इसका डेसिमल फॉर्म है, जिसका 3/32। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हम जो यहाँ पर अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या करता है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सप्रेस 15/56 as a decimal and as a decimal correct to 4 decimal places। ओके, तो हमें है सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं
चलिए हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर 15 को जो है 56 से डिवाइड करना होगा। तो ये तो डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 0 पॉइंट जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ एक 0 लग गया। अब जो यहाँ पर हम 56 का टेबल कितने टाइम पड़े कि 1050 के नियरेस्ट तक पहुँचे, तो देखा जाए तो 2 टाइम में ये जो है 102 आता है। तो इसको यहाँ पे हम माइनस करते हैं। तो इसे माइनस करने पर जो है यहाँ पे कितना आता है, तो ये 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 56 है या 48 है, तो डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 लगाएंगे तो 480 हो गया। अब इस 480 को आखिर हम 56 के टेबल से कितने टाइम काउंट करें कि हम नियरेस्ट तक पहुँच सके 480 के। तो उसके लिए हमें 56 को 8 टाइम जब हम टेबल काउंट करेंगे तो हमारा 448 आता है। तो 448 को यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस करने पर ये कितना आता है, तो 32। अब सेम वही 32 है, यहाँ पे 56 है, डिवाइड नहीं हो सकता है, एक 0 लगाना होगा। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि 56 का टेबल कितने टाइम पड़े कि मेरा 320 का नियरेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे हमें 5 टाइम, ओके, 56 का टेबल 5 टाइम जब हम काउंट करते हैं तो हमारा लग 280 आता है। अब इस 280 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40। अब एक 0 खुद से लगाएंगे और 56 का टेबल को देखेंगे 400 के नियरेस्ट कितने आता है, तो 7 टाइम में ये हमारा 392 आता है। ओके, जब इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आता है, 80। ओके, अब यहाँ देख ही सकते हैं 56 है, यहाँ पे तो हमारा 80 है। तो अब यह इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ 0 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हम 1 टाइम में जब हम करेंगे तो ये कितने में हो गया, 56। अब यहाँ पे इसे हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस करने पर ये कितना आता है, तो 4 और ये 2। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि कितना, 4 डेसिमल प्लेस। तो हमें अब यहाँ पे देखना है 4 डेसिमल, तो 1 2 3 4, हमें 4 ही डेसिमल प्लेस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, इसलिए हम आगे नहीं करेंगे। तो यानी कि इसका अगर हम देखा जाए तो आंसर कितना होगा, 0.2857। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या करता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह है बिल्कुल, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 बनाया था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी बनाया जाएगा। ओके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी तरह है, एक्सप्रेस 13/34 एज अ decimal correct to 3 decimal places। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में 4 प्लेसेस था और यहाँ पे 3 प्लेसेस है। तो चलिए हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं, 34 है और यहाँ पे 13 को करना है। तो 34 या 13 डिवाइड नहीं हो सकता है, तो एक 0 लगाना होगा। तो 0 पॉइंट जैसे लिखेंगे यहाँ एक 0 आ गया। अब इसे अब हम 34 का टेबल कितने टाइम पढ़े, तो 130 के नियरेस्ट आ जाए। तो यहाँ पर यदि हम 3 टाइम अगर हम काउंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 102 आएगा। ओके, और जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 एंड ये 2। अब यहाँ एक 0 लगाएं। अब 34 का टेबल को हम कितने टाइम काउंट करेंगे, 280 के नियरेस्ट आए। तो यहाँ पे जब 34 का टेबल को हम 8 टाइम करते हैं तो यहाँ पर मेरा 272 आ जाएगा। ओके, अब इसे जब हम माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे केवल 8 बच जाएगा। तो एक 0 लगाए अपने मन से। अब 34 का टेबल को जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो हमारा यहाँ पे 68 आएगा। ओके, और जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21। अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं, तो 12 है, यहाँ 34 है, नहीं हो सकता है, तो एक 0 लगाएं। 0 लगाने के बाद क्या होगा कि अब इसे हम
3 टाइम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 34 को तो ये आ जाएगा 102 और इसे जब माइनस करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 डेसिमल प्लेस निकालना है, यानी कि 3 डेसिमल के बाद 1 2 3, यानी कि इसका अगर आंसर देखा जाए तो 0.382। सो फ्रेंड इस एक्सरसाइज 1A का हमने अभी तक देखा कि 1 से लेकर 6 नंबर क्वेश्चन नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। इसके आगे का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को कमेंट कर लें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।